गुड इवनिंग छात्रों, वेरी वेरी गुड इवनिंग। शाम के 6 बज चुके हैं और आपकी कक्षा 9 की मैथ शुरू हो चुकी है। बच्चों, आपको बता दें कि क्लास 9th का मैथ का आपका एक नया बैच चल रहा है, जिसमें हम आपका हीरोन का सूत्र यानी चैप्टर नंबर 12 शुरू किए हैं। इसके पहले के 10 चैप्टर पढ़ा दिया गया है सब। आपको देखो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, देख लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, ऊपर पिन की गई होगी, आप उन्हें देख लीजिएगा। ठीक है, चैप्टर नंबर 11 जो है गोला प्रकार पटरी वाला छोड़ा गया, उसको लास्ट में करवा दिया जाएगा। ठीक है, कोई भी सवाल है, कुछ भी कहना है तो कमेंट करके बताइए। बहुत से बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जैसे कि सुजीत बिक्टर जी जुड़ चुके हैं, शिव कुमार जी जुड़ चुके हैं, शिवम विश्वकर्मा जुड़ चुके हैं, कबीर स्टडी क्लब, पूनम सिंह, राहुल, विनीता यादव, शालिनी, मोहित, अनुपम। तो जो बच्चे हमारे साथ रोज जुड़ते हैं उनमें से प्रथम 10 बच्चों का नाम हम जरूर लेते हैं। इसलिए आप शाम को 6 बजे रोज हमारे साथ जुड़िए, पीवीआर स्टडी इलाहाबाद चैनल पर शाम 6 बजे और पीवीआर स्टडी 3.0 चैनल पर सुबह 8 बजे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आपके सामने क्या कहता है, ध्यान दीजिए। कह रहा है कि फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार की विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया गया है। किसी फ्लाईओवर को, फ्लाईओवर मतलब पुल, ब्रिज, जैसे आपको दिख रहा है स्क्रीन में ना, आपने देखा ना, रेलवे का पटरी बनी रहती है, ऊपर से पुल बन जाता है, वाहन ऊपर से जाते हैं, तो उसको फ्लाईओवर बोलते हैं। ठीक है, कह रहा किसी फ्लाईओवर की दीवार, त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापन के लिए प्रयोग किया जाता है। दीवार की भुजाओं की लंबाइयां 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर है, जैसे कि आपको इस आकृति में दिखाया गया है। आपको सामने फिगर दिख रहा है ना, देख लीजिए। जहाँ पे कार उतर रही है वहां पे देखो लिखा है ना 122 एम, 120 एम, 22 एम, दिख रहा है ना आकृति में, दिख रहा है ना। ठीक है, कह रहा है कि इस विज्ञापन से प्रतिवर्ष 5,000 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। यानी हर साल 5,000 रुपए मिलते हैं इस विज्ञापन से। किसको? सरकार को, जिसने लगवाया है। लेकिन 5,000 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर से मिलते हैं और इसकी साइज बहुत सारी है। हाँ, जो भी आपको दिख ही रहा है। तो कह रहा है एक कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन देने के लिए, एक कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराए पर लिया। तो उसे कितना किराया दिया? क्या समझ में आया? इस विज्ञापन से प्रतिवर्ष 5,000 रुपए पर मीटर स्क्वायर प्राप्ति होती है। एक कंपनी ने एक दीवार को, मतलब इस दीवार को विज्ञापन के लिए ले लिया, मतलब जितना ये दिया गया है, तो कितना किराया देना पड़ेगा 3 महीने के लिए? बताइए। देखो भाई, सिंपल सा है। सबसे पहले आपको इसका एरिया पता होना चाहिए। अगर आप इसका एरिया निकाल लोगे तो आपको सब पता चल जाएगा। लिखो, कुल किराया के लिए हम आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। अब मैं आपको रियल फिगर दिखा रहा हूं, ये इसी तरह का कुछ बना है ना। देखो बाबू, इसमें दिया गया आपका ये 22 है, इधर दिख रहा है आपको ये 22 है 22 मीटर, ये 122 मीटर, ये 122 मीटर, ये इतना क्या है दिया गया है। ठीक है, इसका एरिया फाइंड कर लोगे, नीचे लिख लो। टोटल रेंट के लिए हम इसका आकृति का एरिया फाइंड करेंगे। अब इसमें एफ निकालेंगे सबसे पहले, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर क्या होगा? आपको पता है इसका फार्मूला ए प्लस बी प्लस सी अपान 2 होता है। तीनों भुजाओं को जोड़ दो, 122, 120 प्लस 22 अपान कितना हो जाएगा 2। यही होता है ना, सबको जोड़ो, 264/2 आएगा ना, 264 अपान 2 यही आएगा। इनको काटोगे तो 132 आएगा। यानी यस का मान 130 आ गया। क्या आ गया? 130। लिखो, अतः आकृति का क्षेत्रफल बराबर, अतः आकृति का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा बच्चा? फार्मूला लगा दो, नॉर्मल वाला, सिंपल वाला। अंडर रूट यस, यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। ए बी सी सभी जो साइड के मान दिए गए आपको इसमें पुट कर देने हैं। तो 132 यस का मान आया, 132 माइनस 122, 120 माइनस ए, गड़बड़ नहीं, यस का मान 132 है, तो पहले 132 रखोगे, माइनस 120 दूसरी भुजा, फिर 132 माइनस 22। भाई ये देखो है ना सी का मान, ये आपको क्या करने हैं? हल करने हैं।
तो आसान है, कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 132 ऐसे लिख लोगे, इसमें से 122 घटेगा तो 132 है तो 10 आएगा ना। इसमें से देखो 120, ये 12 आएगा। इसमें से 22 घटाओगे तो भैया 2 घट गया तो 30 बचा, 20 और घट गया 110 बचा। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं। अब इनका क्या करना था, वर्गमूल निकालना था, ये आप सबको पता है। हम एक काम कर सकते हैं, 132 को लिख सकते हैं 11 गुणे 12, बोलो लिख सकते हैं ना। और चूंकि ये 12 पहले से था इसलिए इस 12 को हम यहाँ इकट्ठा कर ले रहे हैं, चलो ठीक है। अब ये हमने क्या किया, 132 को तोड़ दिया, ये मैंने 12 को यहाँ इकट्ठा इसके पास में लाके लिख लिया। ये 12 जो था इसका था एक, और एक ये वाला था। इस 10 को मैंने यहाँ लिख लिया। अब इस 110 को भी हम तोड़ सकते हैं, कैसे, 11 गुणे 10 के रूप में, समझ रहे हो। तो 11 गुणे 10 लिखो, चाहे इसको 10 गुणा 11 लिख दो, ज्यादा अच्छा लगेगा। आप समझो यहाँ पे कुछ हो रहा है, वो क्या, देखो 12 12 का एक जोड़ा बन गया, 10 10 का भी एक जोड़ा बन गया, 11 का भी एक जोड़ा बन रहा है, भले दूर दूर है, तो इसका वर्गमूल निकल गया, यानी 11, ये आपका हो जाएगा 10 गुणे 11 गुणे 12। सबका गुणा कर लीजिए, चूंकि सभी के क्या है, एक एक जोड़े बन गए हैं। गुणा करके देखो, 11 12 का गुणा 132 आएगा, 10 में गुणा कर दोगे तो 132 के बाद ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर, यानी 3 महीने के लिए 1320 रुपए मिलेगा भैया। ठीक है, समझ में आया ना कंपनी विज्ञापन वाले को, जो दीवार 5,000 रुपए हर महीने कमाती है वो 3 महीने में 1320 रुपए कमाएगी। ओके, किसी को कोई डाउट है तो जल्दी कमेंट करिए, उसके बाद हम जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत जल्दी करिए, नोट कर लीजिए, इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, ध्यान दीजिए, स्क्रीन पर आपको दिख रहा है ना। कह रहा किसी पार्क में एक फिसलन पट्टी बनी हुई है। फिसलन पट्टी मतलब स्लाइड। पहले तो आप फिसलन पट्टी समझ लो ये है क्या, इसके बारे में नहीं समझोगे तो क्वेश्चन कैसे आएगा, है ना। ये फिसलन पट्टी किस जानवर का नाम है, देखो, देख लो भाई, जल्दी दिखा दो। किसी पार्क में क्या है, एक फिसलन पट्टी बनी है, जो ये बचवा देखो मजा ले रहा है ना, ये इसी को क्या बोलते हैं, फिसलन पट्टी, जिसपे लोग बैठते हैं, नीचे को घसक के चले जाते हैं रगड़ के, समझ रहे हो ना। अगर यही सड़क वड़क पे रगड़ोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं, फिसलन पट्टी। तो ऊपर से बच्चे बैठते हैं, नीचे को सरक के आते हैं, समझ गए। अब क्वेश्चन पे चलो। पार्क में क्या है, फिसलन पट्टी बनी है, और उस फिसलन पट्टी के बारे में कह क्या रहा है, क्वेश्चन में देखो, कह रहा है इसकी पार्श्वीय दीवारों यानी साइड वाल जो बगल बगल हैं में से एक दीवार पर किसी रंग में से पेंट किया गया है, और उस पर पार्क को हरा भरा और साफ रखिए ये लिखा है। यानी एक दीवार को पेंट करके पार्क को हरा भरा और साफ लिखिए रखिए, ऐसा लिखा गया है। तो यदि इस दीवार की बीमाएं 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर हैं, तो रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समझ रहे हो ना, ये फिसलन पट्टी वो है जहां 11 मीटर लिखा है, ऐसे लोग फिसलते हैं। लेकिन जो दीवार है बगल की, भाई फिसलन पट्टी हवा में तो बनी नहीं है, कुछ बना होगा अगल बगल दीवार वगैरह ना, उसी के सहारे बनी है। तो वो आपको दिखाया गया चित्र में, क्वेश्चन में आप देख लो। तो इसको हम लोग क्या करेंगे बाबू, हम लोग क्या करेंगे भैया, सीधा सीधा सा एक नॉर्मल सा आप बना देंगे, क्या त्रिभुज बना देंगे जैसे आपको बना है। देखो इसको फट से त्रिभुज बनाओ। चित्र को सोच समझ के बनाना पड़ता है, देखो बन गया। ठीक है, ये क्या है बाबू आपका, ये फिसलन पट्टी है, ऐसे लोग सरक रहे हैं, और ये उसके नीचे 15 मीटर लंबाई है, इधर 11 है, इधर 6 मीटर है। तो इस पूरे का हमें एरिया निकालना, जितना ये रंगा गया पूरा पूरा, ठीक है, त्रिभुज का एक प्रकार से। तो सबसे पहले हम अर्ध परिमाप निकालेंगे, यहां पर लिखेंगे दीवार का अर्ध परिमाप, लिख लो दीवार का अर्ध परिमाप या सेमी पेरीमीटर इक्वल ए प्लस बी प्लस सी अपान 2। ए का मान रख लो 15 11 6/2, सबको जोड़ोगे 32/2 बराबर 16 मीटर आएगा। कितना आएगा, 16 मीटर। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं। अब लिखो अतः
दीवार का क्षेत्रफल, दीवार का क्षेत्रफल क्या होगा? लगा दो आपका जो भी फार्मूला है, यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। यस का मान 16 आया है, तो 16 माइनस ए का मान कितना है, इसको मान लो 11। बी का मान कितना है, बी का मान भाई इसको मान लो, 3 भुजा है कोई भी मान लो आप, और तीसरी भुजा 15। इनका क्या करना है बाबू भैया, हल कर लो। 16, 16 में से 11 जाएगा 5, इसमें से 6 जाएगा ये 10, ये 1। इनका वर्गमूल निकालना है। देखो इसका वर्गमूल तो आराम से निकल जाएगा, इसका हमें क्या करना पड़ेगा, वर्गमूल करना पड़ेगा। पहले समझ लो, 16 को हम 4 गुणे 4 लिख सकते हैं, ठीक है। ये 5 ऐसे रहेगा, 10 को हम 5 गुणा 2 लिख सकते हैं, 1 को ऐसे रहने देंगे। समझना, 10 को हमने क्या किया, 10 को हमने 2 गुणे 5 या 5 गुणे 2 लिख दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं किसी को। चलो अब देखो बाबू, ये जोड़ा बन गया, ये जोड़ा बन गया आपका। 4 1 1 5 बाहर निकल जाएगा, 4 पंचे 20। आप लिख भी सकते हो 4 गुणे 5, ये अंडर रूट 2 अंदर में रहेगा क्योंकि इसका कोई जोड़ा नहीं बन रहा है ना। फाइनल में 20 अंडर रूट 2, ये क्या आ गया आपका, इसका क्षेत्रफल आ गया। यहाँ पे मीटर स्क्वायर लगाना नहीं भूलना। ये हो गया आंसर, ठीक है। किसी को कोई डाउट है तो कमेंट करिए। बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया ना, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। इस तरह की क्लासें आप देख सकते हैं पीवीआर स्टडी इलाहाबाद चैनल पर रोज शाम को 6 बजे, और पीवीआर स्टडी ग्रुप चैनल पर, पीवीआर स्टडी सॉरी 3.0 चैनल पर, चैनल नंबर 3 पर सुबह 8 बजे से अभी टाइम है। हो सकता है टाइम अगर बदला जाए तो नीचे नंबर चल रहे हैं उन पर संपर्क करिएगा। और हाँ, पीवीआर स्टडी की जो 9 10th की सारी मैथ है उसे पूरा पाने के लिए आप पीवीआर स्टडी को टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन कर लो। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई होगी, या टेलीग्राम पे पीवीआर स्टडी क्लास 9 एंड 10 सर्च करो, मिल जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत थैंक यू। जय हिंद।